Hello bachon, let's see. This question is a spherical symmetric gravitation system of particle has a mass density rho is equals to r less than equals to r पे rho naught है और r greater than r पे rho zero है, where rho zero is a constant. A test mass can undergo circular motion under the influence of gravitational field particles. Its speed v, as function as distance. तो v और r के बीच में यहाँ बच्चों क्या दिया हुआ, ग्राफ दिया हुआ है. क्लियर. फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सिस्टम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय. तो यहाँ पे बच्चों आपको बोला है स्फेरिकली सिमेट्रिकल स्फेयर है, ठीक है. तो स्फेयर के लिए जो हम देखते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिक जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होता है, जैसे ई इज इक्वल टू होता है जैसे GMM. ये होता है आपका कितना, कितना होता है, दिस इज, ये हो जाएगा आपका GM, ठीक है. और ये होता है स्मॉल r अपॉन r क्यूब, ठीक है. ये कहाँ होता है, ये आपका इसके अंदर के लिए होता है वैल्यू. तो यहाँ पे जो स्फेयर है इसके अंदर के लिए दिस इज और सेंटर r रेडियस. तो किसी पॉइंट पर p पॉइंट पर देख लेते हैं, तो p पॉइंट पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी है p पॉइंट पे, ठीक है. तो इसे मैं बोलता हूँ जैसे GM r क्यूब और r. तो किसी पॉइंट मास के लिए देखें तो जो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज M इंटू EP. तो ये हो जाएगा आपका जैसे GM r क्यूब, है ना. और ये एक और स्मॉल m आ जाएगा पॉइंट मास के लिए और ये r, ठीक है. और इसे कौन रोटेट करा रहा है, कौन रोटेशन सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स से, क्या ये बैलेंस है ना. तो ये बैलेंस हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स से, ठीक है. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स इज बैलेंस टू सेंट्रीपिटल फोर्स. तो F से हो जाएगा दिस इज mv स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू दिस इज GMM बाय r क्यूब और ये स्मॉल r, ठीक है. तो स्मॉल r के लिए देखना हमें, तो m से m यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, इस r को ऊपर ले जाओ तो दिस इज r स्क्वायर, ठीक है. और GM बाय r क्यूब ये तो क्या है, कांस्टेंट है. कांस्टेंट क्योंकि हमें तो वेरिएशन किस में देखा है, v और r के बीच में देखना, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर. तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, दिस इज r. कहाँ के लिए होगा, जब स्मॉल r अंदर के लिए पूरी रेडियस. तो जब ये कब है, व्हेन स्मॉल r लेस देन r के लिए कंडीशन है. तो स्मॉल r लेस देन r के लिए क्या कैसा होना चाहिए, दिस इज स्ट्रेट लाइन. कैसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन कैसा है, तो ये भी है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये इन दोनों के अंदर मैच कर रहा है. अब बात करते हैं इसके, जब स्मॉल r ग्रेटर देन r के लिए तो बाहर चला जाए पॉइंट ना, दिस इज स्मॉल r ग्रेटर देन r. तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जब आउटसाइड द स्फीयर, जैसे आउटसाइड स्फीयर, जब स्फीयर के आउटसाइड हो जाए तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे GMM बाय, ये वेरी करता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r से, इस तरीके से, ठीक है. तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√r. इस तरह से ही वेरी करता है. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना. तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके लिए है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसके लिए है. ये r स्मॉल r ग्रेटर देन r, ये स्मॉल r लेस देन r के लिए ये मैक्सिमम वैल्यू होती है स्मॉल r इज इक्वल टू r पर, ठीक है. तो ये वाली बच्चों ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ये तो है ही नहीं है ना. तो ऑप्शन नंबर सी इज ओवर करेक्ट आंसर. बेस्ट ऑफ लक.